तो हेलो गाइस, वादे के मुताबिक लेके आ चुके हैं हम आपका ट्वेल्थ का सिलेबस का वीडियो। हालांकि ये ट्वेल्थ का ही नहीं है, ये क्योंकि ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो ये सबके लिए है। ठीक, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बोलने के लिए भी, प्लस हम लोग को जो एग्जाम में क्वालिफाई करना है एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको बताएंगे। ठीक, इंग्लिश। चलिए, आज का टॉपिक हमको देखना है वर्ब। ठीक, एक्चुअली वर्ब होता क्या है। अच्छा, वर्ब हम जो है ना वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं, उसका तो अलग होता है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए, एक्चुअली वर्ब होता क्या है, तो वर्ब बोलते हैं कोई भी काम में जो एक्शन होता है उसे हम लोग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, इस फुल टॉपिक का हम लोग फुल वीडियो आप लोग को के लिए अपलोड कर देंगे, आप लोग के लिए मेहनत करके हम बना देंगे, टेंशन मत लो। अब चलिए हम देखते हैं वर्ब जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, दो तरीकों में इसको बांट दिया गया है। अब कौन कौन से, तो पहला टाइप है, पहले को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को बोला जाता है मेन वर्ब। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो पहला हेल्पिंग और दूसरा मेन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखो ना। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक, जो हेल्पिंग मतलब कोई सी भी सेंटेंस में जो हेल्प करते हैं उसको कंप्लीट होने में, अब इनको भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कितने कैटेगरीज हैं उनका, तो उनका जो है ना वो 24 कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये 24 है, और इसी 24 को ना 12th क्लास में पूछता है। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी है आप लोग एकदम बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। ये 24 है जिसको हम लोग को पढ़ना है। 24 हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब चलिए 24 हो गए तो अब तो हमारी दिमाग में, मतलब दिमाग तो उड़ गया होगा, दिमाग तो एकदम चक्कर खा रहा होगा कि 24 ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग और 24 है, इसको पढ़ना है, तो मेन वर्ब कितना होगा, मेन वर्ब कितना होगा। अब मेन वर्ब होता है, अब हम बता दें, अब मेन वर्ब होगा भी तो क्या उसको कितना का पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ना, टेंशन को हम दूर कर देते हैं। मेन वर्ब जो होता है ना वो होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, और इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये तो समस्या दूर हो गई, कोई दिक्कत आया ना समझ में आप लोगों को। हाँ, 24 हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को पढ़ना है। अब वो 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, तो चलिए 24 हेल्पिंग वर्ब को भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहे आपके 24 हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये 24 है। अब ये 24 है फिलहाल के इस वीडियो में, हम आप लोग इसकी डेफिनेशन, इसकी यूज बता देंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उस पर एकदम डीप तरीके से आप लोग को इसको पढ़ाया जाएगा, और अगले वीडियो में इसको डील करा देंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके समय को भी ध्यान रखते हुए हम लोग को काम करना है। चलिए देखिए यहाँ पे, एक्चुअली देखिए, पहला हमारा इज, दूसरा एम आर वॉज वर, डू डज डिड शैल विल हैव हैज हैड शुड वुड नीड मस्ट आउट टू यूज्ड टू डेयर मे माइट कैन कुड। ये जो है ये हमारा 24 हेल्पिंग वर्ब है। अगर एक और बात बताते हैं, एक ये याद रखिएगा, ये 24 अगर हम सीख गए ना तो हम लोग का तो एग्जाम में बेड़ा पार हो ही जाएगा। और इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना तो हम लोग इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा हम लोग को। हम बता रहे हैं कि अगर इतना जान गए ना तो कम से कम 20% से 30% तक आप लोग इंग्लिश बोलना आ जाएगा। कैसे यूज करना है सब बताएंगे, टेंशन मत लो ना। चल देखें यहाँ पे, इज का हिंदी होता है हो हूँ, एम का भी वही, आर का भी वही होता है। ठीक है, बच्चे थोड़ी ना है, इज मतलब इज लगाएंगे है रहेगा, तो एम लगाएंगे हु रहेगा, तो बच्चे थोड़ी ना है, सब हम प्रयोग देखेंगे। अब था थी होता है वॉज वर का, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सबका हिंदी लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। अब करना क्या है, सीधा सिंपल सी बात, जिसके लास्ट में जो आएगा ना, जो भी सेंटेंस दिए रहेंगे, जो भी वाक्य हिंदी में दिया रहेगा, जिसके लास्ट में जो आएगा, सबसे पहले पहचानने का भी तरीका यही होता है। आप लोग को ट्रिक देते जा रहे हैं हम, पहचानने का भी तरीका यही होता है। सबसे पहली बात कि लास्ट में देखेंगे सेंटेंस, जो वाक्य दिया रहेगा उसके लास्ट में देखेंगे एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैं खुश हूं, मैंने लिखा यहाँ पे मैं खुश हूं। अब देखो सेंटेंस के लास्ट कुछ नहीं करना है,
कुछ भी नहीं करना है। पहला काम सेंटेंस के लास्ट में। अब देखें, मैंने देखा तो हूँ है, अब हूँ देखते जैसे ही हूँ मैंने देखा दिमाग की बत्ती जल गई, या तो इस या तो एम या तो आर लगेगा। अब इसमें लगाएंगे क्या भाई? नहीं। और इसमें लगाएंगे क्या? तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि मैं का इंग्लिश आई होता है, और हूँ है तो आई के साथ एम तो आता है। जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में इसको भी डील किया जाएगा। और खुश का होता है हैप्पी, हमने लिख दिया हैप्पी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वह जा सकता है। कोई दिक्कत? मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, वह जा सकता है। कुछ नहीं करना है रे बाबा, आप लोग टेंशन काहे को इतना लेते हो? टेंशन नहीं लेना है, बस एक काम कि सबसे पहले काम वही करना है कि जो वाक्य दिया रहेगा उसके लास्ट में देखो। अब जैसे ही मैंने लास्ट में देखा दिमाग की बत्ती जली की है, तो सकता है इसका मतलब क्या लगाएंगे? इसका मतलब सकता है तो कैन लगाएंगे ना, यही ना दिमाग की बत्ती यही ना जली। अब यार अगर दिमाग में नहीं आया तो इसका मतलब दिमाग की आपकी जो बल्ब है वो फ्यूज है, ठीक है? तो जलाओ ना उसको। चलिए देखिए यहाँ पे सकता है, जैसे ही मैंने देखा दिमाग की बत्ती जली, अरे यार इसमें तो कैन लगाएंगे ना। अब कैन लगाएंगे, चलो बना लेते हैं। वह का होता है लड़का है तो ही, आ सकता है तो हम लगा दिए कैन। अब जा रहा है बेचारा तो लिख दिए गो, ही कैन गो। कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसी तरीके से हमने लिखा, हमें टीपीएस क्लासेस पर पढ़ना चाहिए। मैंने सेंटेंस लिखा, हमें टीपीएस क्लासेस पर पढ़ना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं करना है, फिर वही बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कुछ ना, सिर्फ सीधा सिंपल एक बात, ये सेंटेंस के लास्ट में देखो एक्चुअली है क्या। अब चाहिए आया, दिमाग की बत्ती जली, अरे यार चाहिए आया, चाहिए तो लगाया, तो चाहिए का इंग्लिश क्या होता है? शुड होता है। इसका मतलब इसमें शुड लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ जो लगाएंगे वो हम शुड लगाएंगे। अब बनाते हैं। अब हमें का होता है वी। अब चाहिए का क्या अभी होता है, क्या लिखवाए हैं? तो चाहिए का लिखवाए हैं शुड। वी शुड क्या? पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का रीड, ठीक। टीपीएस क्लासेस ऑन टीपीएस क्लासेस, ठीक। वी शुड रीड ऑन टीपीएस क्लासेस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इसी तरीके से मज़ेदार चीज़ों को सिखाने के लिए हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे इस टोटल 24 का यूज। फिलहाल आप लोग का काम ये है, प्लीज आप लोग ये काम कर लेना अपने लिए, ठीक। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस वीडियो को आप लोग बहुत यहाँ तक देख लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यह काम क्या है? काम देखो, काम ये है कि बस इस 24 जो है ना, इसको आप लोग याद रटना नहीं है। मेरे क्लास में आप लोग को रटना नहीं है। पहला काम क्या है कि इसको कम से कम 5-6 बार पढ़ो, और इतना बार पढ़ो कि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। रटने की कोई नौबत ही ना है। हमें याद नहीं, अब ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है हो एम का मतलब है नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसको इतना बार पढ़ लो कि दिमाग में फिट हो जाए, ठीक। बता रहे हैं कि इसको इतना बार पढ़ लो कि दिमाग में फिट हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है ना? बस यही काम है। 24 को इतना बार रिपीट करो, इतना बार पढ़ो, चाहे एक बार में फिट हो जाए, चाहे 10 बार में, चाहे 50 बार में, फिट कर लो इसको दिमाग में। काम दूसरा काम ये है कि यदि आप लोगों से बन जाएगी, जो हम जैसे ट्रिक बताए हैं, अगर बन जाएगी तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 24 पे एक एक आप लोग सेंटेंसेस को बनाना, ठीक है। और एक और बात बता रहा है कि इसमें से आप लोग एक दो जो है सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, जो जिसका अच्छा होगा उसका नाम लेकर कंग्रेचुलेशन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये दूसरा काम हो गया, प्लस ये काम दे रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर अच्छे से लिख देंगे तो भी उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दी जाएगी, और लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ सही होगा। सेंटेंस है, मैंने लिखा, वह खाना पका सकती है। सेंटेंस आपके लिए ये रहा, और कमेंट बॉक्स में इसको फिल करो, और अच्छे से अगर समझ में आया हो, बन जाएगा, अगर बना दोगे लोग तो हम समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाई हुआ सफल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस पूरा 24 को एकदम एकदम डीप तरीके से इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।